हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 10 की किताब सेमुसी भाग 2 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ बुद्धिर्बलवती सदा को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के प्रथम अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसी पाठ के द्वितीय अनुच्छेद को भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बुद्धिर्बलवती सदा पार्ट 2। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। अब इसके अन्वय को हम लोग देख लेते हैं। सा भामिनी, वह स्त्री या सुंदरी, निज बुद्ध्या, निज मतलब अपने, बुद्ध्या मतलब बुद्धि से, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात् बाघ के भय से, विमुक्ता मुक्त हो गई, छूट गई। आसित अर्थ बैठाने के लिए अपने से जोड़ देंगे तो हो जाएगा थी। अन्यः अपि, दूसरा भी, बुद्धिमान ज्ञानवान, जनः अर्थ निकालने के लिए दे देंगे व्यक्ति, लोके संसार में, महतः भयात् बहुत बड़े भय से, महतः महत शब्द का रूप है और भयात के लिए विशेषण बन करके आया है, तो इसलिए इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। महतः भयात मुच्यते, मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। अर्थात वह सुंदरी अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्त हो गई थी। दूसरा भी बुद्धिमान व्यक्ति संसार में बहुत बड़े भय से मुक्त हो जाता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन् आह। भयाकुलं व्याघ्रम, भये न आकुलम, भय से व्याकुल, भय से बेचैन बाघ को, दृष्टवा मतलब देख करके, कश्चित् कोई, धूर्तः श्रीगालः धूर्त सियाल, हसन आह, हस धातु क्षत्रि प्रत्यय, हंसते हुए, आह मतलब बोलता है। भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ से भय से भागे हो। व्याघ्र, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियाल, त्वम अपि किंचिद गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश को, गुप्त स्थान को। यतो, यहाँ यतः शब्द है। यतः का मतलब होता है क्योंकि, व्याघ्रमारी इति दीर्घ संधि हो गया है। व्याघ्रमारी ऐसा, या जो, शास्त्रे श्रूयते शास्त्र में सुना जाता है, तया उसी के द्वारा या उसके द्वारा, अहम मतलब मैं, हंतुम आरब्ध मारने के लिए शुरू किया गया। परम किंतु, गृहीत कर जीवितः हाथ में जीवन ले लिया गया है जिसके द्वारा, वैसा मैं, तद अग्रतः उसके सामने से, शीघ्रम नष्टः जल्दी से भागा हुआ, और अस्मि जोड़ देंगे हूँ, क्योंकि व्याघ्रमारी ऐसा जो शास्त्र में सुना जाता है, उसी के द्वारा मैं मारने के लिए शुरू हुआ, किंतु जान हथेली पर ले करके उसके सामने से जल्दी से भाग गया हूँ या भागा हूँ। श्रीगालः व्याघ्र, हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम बहुत बड़े मजाक को,
कहा गया। आवेदितम, आ उपसर्ग विद धातुक त प्रत्यय। यत मानुषात अपि, यत मतलब जो, मानुषात मतलब मानव से, अपि मतलब भी, विभेसी डरते हो। हे बाघ, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े मजाक को कहा गया कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र, बाघ कहता है, प्रत्यक्षम एव, सामने ही, मया मेरे द्वारा, वह आत्मपुत्रो, अपने पुत्रों को, एकैकशः एक एक करके, माम मुझको, अतुम मतलब खाने के लिए, कलहायमानो लड़ते हुए दोनों को, द्विवचन है, चपेटया चाटा से, प्रहरंती क्षत्रि प्रत्यय मारती हुई, दृष्टा देखी गई। पूरे का फिर से अर्थ करते हैं। मेरे द्वारा सामने ही अपने दोनों पुत्रों को कलह करते हुए मुझको खाने के लिए वह चाटा से मारती हुई देखी गई। जम्बुक, स्वामिन, सियाल कहता है, हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता, जहाँ है वह धूर्त स्त्री, तत्र गम्यताम, वहाँ चला जाए। व्याघ्र, हे बाघ, तो मतलब तुम्हारे, पुनः मतलब फिर से, वहाँ जाने वाले का, वह सम्मुखम मतलब सामने, अपि भी, इच्छते मतलब देखती है, यदि मतलब यदि, तरही तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्यः मारे जाने योग्य हूँ, इति मतलब ऐसा। अर्थात वहाँ फिर से तुम्हारे जाने वाले के सम्मुख भी, यदि वह, इच्छते मतलब देखती है, तो तुम्हारे द्वारा मैं मारे जाने योग्य हूँ, इति यह समाप्ति सूचक है। व्याघ्र, बाघ कहता है, श्रृगाल, हे सियाल, यदि तुम माम मुक्त्वा मुझको छोड़ करके, यासी चले जाते हो, तदा मतलब तब, अवेला समय नहीं है, भी वेला स्यात् समय हो जाएगा, या समय हो, अवेला भी वेला स्यात् मरने का समय नहीं है, फिर भी वह समय हो जाएगा या हो। अब हम लोग इस अनुच्छेद के आधार पर बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रश्नों को। एक पदेनोत्तरत, भामिनी कस्य भयाद विमुक्ता, वह सुंदरी किसके भय से विमुक्त हो गई। किसके? तो बाघ के, व्याघ्रस्य। नेक्स्ट है, बुद्धिमान कुत्र मुच्यते, बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ मुक्त हो जाता है। लोके। सा कया प्रहरंती दृष्टा, वह किससे प्रहार करती हुई, मारती हुई देखी गई। चपेटया चाटा से। नेक्स्ट है, गृहीत कर जीवितः कह नष्टः, जान हथेली पर ले करके कौन भागा। व्याघ्र। त्वम कस्मात् अपि विभेसी, तुम किससे भी डरते हो। कस्मात् के जगह पर हो जाएगा मानुषात्, मानव से। नेक्स्ट है, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, धूर्तः श्रृगालः हसन किम आह, धूर्त सियाल हंसते हुए क्या बोलता है। आंसर होगा, धूर्तः श्रृगालः हसन आह यत भवान कुतः भयात् पलायितः इति। शास्त्रे किम श्रूयते, शास्त्र में
क्या सुना जाता है? शास्त्रे व्याघ्रमारी इति श्रूयते। नेक्स्ट है व्याघ्रः जम्बुकं कुत्र गंतुम वदति। बाघ सियाल को कहाँ जाने के लिए बोलता है? आंसर होगा व्याघ्रः जम्बुकं किंचिद गूढ़ प्रदेशम गंतुम वदति। नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत। भयाकुलं व्याघ्रम अनयोः विशेषण पदम किम। भयाकुलम व्याघ्रम, इन दोनों में विशेषण पद कौन सा है? भयाकुल बाघ, कैसा बाघ? भयाकुलम, तो यही भयाकुलम हमारा विशेषण होगा। बुद्ध्या इत्यस्मिन् पदे मूल शब्दः कः, का विभक्ति। बुद्ध्या इस पद में मूल शब्द कौन सा है और कौन सी विभक्ति है? बुद्धि शब्द है और तृतीया विभक्ति है और उसमें एक वचन लगा हुआ है। नेक्स्ट है धूर्तः श्रीगालः अनयोः विशेष्य पदम किम। धूर्त सियाल, इन दोनों में विशेष्य पद कौन सा है? धूर्त कौन, कौन प्रश्न लगाने के बाद जो आंसर आता है वह हमारा विशेष्य होता है। धूर्त सियाल, तो श्रीगालः विशेष्य पद हो जाएगा। आह इत्यस्मिन् क्रियापदे कः धातुः कः लकारः कः पुरुषः किंच वचनम। आह इस क्रियापद में कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? आंसर होगा ब्रू धातुः लट लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम। नेक्स्ट है महतः इत्यस्मिन् पदे मूल शब्दः कः, का विभक्ति किंच वचनम। महतः इस पद में मूल शब्द कौन सा है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? आंसर होगा महत शब्द है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। भवान कुतः भयात् पलायितः इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। आप कहाँ से भय से भागे हुए हो, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? कुतः। खादितुम इत्यर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। खाने के लिए इस अर्थ में गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? अत्तुम। अत्तुम का भी अर्थ होता है खाने के लिए। यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि इत्यस्मिन् वाक्ये यासि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझको छोड़ करके जाते हो, इस वाक्य में यासी जो क्रियापद आया है उसका कर्ता पद कौन सा है? तो त्वम होगा, तुम जाते हो, तो यहाँ पर यासी क्रियापद का कर्ता त्वम होगा। इक्षते इति क्रियापदे कः धातुः कश्च लकारः। इक्षते इस क्रियापद में कौन सा धातु है और कौन सा लकार है? इक्ष धातु है, आत्मनेपदी का रूप है यह। लभते लभेते लभंते जैसा इसका रूप चलता है। लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। नेक्स्ट है स्यात् इत्यस्मिन् क्रियापदे कः धातुः कः लकारः कः पुरुषः किंच वचनम। स्यात् इस क्रियापद में कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? आंसर होगा अस धातुः विधिलिंग लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम। नेक्स्ट है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। भामिनी व्याघ्रस्य भयात् निज बुद्ध्या विमुक्ता। भामिनी पर अगर अंडरलाइन रहेगा तो भामिनी विमुक्त हो गई। कौन, कौन के लिए? किम शब्द का रूप चलाएंगे, चूंकि यह स्त्रीलिंग है इसीलिए स्त्रीलिंग में इसका रूप चलता है का के का, और यह प्रथमा का एक वचन है इसलिए हम का कर देंगे। व्याघ्रस्य बाघ के,
व्याघ्र शब्द पुल्लिंग है, षष्ठी का एक वचन, इसीलिए हम किम शब्द में षष्ठी का एक वचन करेंगे कस्य। भयात, भय से, कस्मात कर देंगे इसमें। निज बुद्धिया, अब यहाँ पर बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है और तृतीया का एक वचन लगा है, इसीलिए किम शब्द स्त्रीलिंग में तृतीया का एक वचन हो जाएगा कया। नेक्स्ट है बुद्धिमान लोके महतः भयात मुच्यते। बुद्धिमान संसार में बहुत बड़े भय से मुक्त हो जाता है। अगर बुद्धिमान पर अंडरलाइन रहेगा तो इसको हिंदी में करेंगे कौन मुक्त हो जाता है। कौन के लिए कह करेंगे, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द है। किम शब्द में प्रथमा का एक वचन होगा कह। लोके, संसार में, सप्तमी का एक वचन इसमें लगा हुआ है, इसीलिए कस्मिन कर देंगे। अगर हम अव्यय दे देंगे तो हो जाएगा कुत्र। महतः, बहुत बड़े से, पंचमी का एक वचन लगा है, इसीलिए हो जाएगा कीदृशात, कैसे से। भयात, भय से, किससे, यहाँ पर भी पंचमी का एक वचन लगा है, तो किम शब्द का पंचमी का एक वचन हो जाएगा कस्मात। त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा मनोरंजन या खेल प्रस्तुत किया गया या कहा गया। तुम्हारे द्वारा, किसके द्वारा, तो इसमें तृतीया का एक वचन लगा है युष्मद शब्द, इसमें किम शब्द में तृतीया का एक वचन लगाएंगे, हो जाएगा केन। महत कौतुकम, उसके स्थान पर हो जाएगा किम। नेक्स्ट है भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः आह। भयाकुल बाघ को देख करके धूर्त शियाल बोलता है। भयाकुल बाघ को, कैसे, तो कैसे का हो जाएगा कीदृश, और इसमें द्वितीया का एक वचन लगा है, इसलिए हो जाएगा कीदृशम। व्याघ्रम, बाघ को, किसको, व्याघ्र शब्द पुल्लिंग है और इसमें द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, एक वचन है, इसीलिए किम शब्द में पुल्लिंग में द्वितीया का एक वचन लगाएंगे तो हो जाएगा कम। दृष्टवा, अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा देख करके, इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा किम कृत्वा, क्या करके। धूर्तः श्रृगालः, धूर्त शियाल। कैसा, कैसा का हो जाएगा कीदृश, चूंकि यह पुल्लिंग शब्द है और इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, एक वचन है, इसीलिए इसमें भी कीदृश हो जाएगा। श्रृगालः, सियाल बोलता है। कौन, कौन का हो जाएगा कह, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन है, इसीलिए यह किम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन हो जाएगा कह। वह लड़ते हुए को अपने पुत्रों को चाटा से मारती हुई देखी गई। वह देखी गई, सा का मतलब होता है वह। कौन, सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हो जाएगा का। कलहाय मानव, लड़ते हुए दो पुत्रों को या लड़ते हुए दो को, कैसे को, तो यहाँ पर कीदृश करेंगे, और चूंकि द्वितीया का द्विवचन लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर भी द्वितीया का द्विवचन हो जाएगा कीदृशौ। आत्मपुत्रौ, अपने दो पुत्रों को, किसको, तो यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग में द्वितीया का द्विवचन कर देंगे, बन जाएगा कौ। चपेटया, चाटा से, चपेटा शब्द स्त्रीलिंग है, लता जैसा रूप चलेगा, तो किम शब्द का तृतीया का एक वचन हो जाएगा स्त्रीलिंग में कया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम संयोजनम वा कुरुत। विमुक्ता, वि उपसर्ग है, मुच धातु है, त प्रत्यय है, बन जाएगा विमुक्त, और टाप प्रत्यय लगा देने से बन जाएगा विमुक्ता। बुद्धिमान, बुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय है। हसन, हस धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। पलायितः, परा उपसर्ग, अय धातु, त प्रत्यय। आरब्धः, आ उपसर्ग, रभ धातु और त प्रत्यय। आवेदितम, आ उपसर्ग, विद धातु, त प्रत्यय। अत्तुम, अध धातु, तुमुन प्रत्यय। दृष्टा, दृष्ट धातु, त प्रत्यय, बन जाएगा दृष्टः, और उसमें
टाप लगा देंगे, बन जाएगा दृष्टा। धूर्ता, धूर्त शब्द से टाप प्रत्यय। हंतव्य, हन धातु तब्यत प्रत्यय। मुक्त्वा, मुच धातु है और त्वा प्रत्यय है। नेक्स्ट है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। भयाद व्याघ्रस्य, भयात प्लस व्याघ्रस्य, यहाँ त का केवल द हो गया है। अन्योपि, अन्यः प्लस अपि। बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान प्लस लोके। नेक्स्ट है महतो भयात, महतः प्लस भयात। कश्चित, कह प्लस चित। हसन्नाह, हसन प्लस आह। नेक्स्ट है किंचिद, किम प्लस चिद। व्याघ्रमारीति, व्याघ्रमारी प्लस इति। तयाहम, तया प्लस अहम। तदग्रतः, तत् प्लस अग्रतः। यन्मानुषादपि, यत् प्लस मानुषात् प्लस अपि। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष। पुत्रावेकैकशो, पुत्रो प्लस एकैकशो। यत्रास्ते, यत्र प्लस आस्ते। अपिक्षते, अपि प्लस इक्षते। वेलाप्यवेला, वेला प्लस अपि प्लस अवेला। लास्ट क्वेश्चन है समस्त पदम विग्रहम वा लिखत। भयाकुलम, भयेन आकुलम। गूढ़ प्रदेशम, गूढ़म प्रदेशम। महत कौतुकम, महत कौतुकम। यह कर्मधारय समास हो जाएगा। गृहीत कर जीवितः, गृहीतम करे जीवितम ये न सह। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।